हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक पाटिल सीए स्कॉलर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। जिस तरह सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें एक एविडेंस चाहिए होता है, एक छोटा सा छोटा एविडेंस उनके लिए अहम होता है, उसी तरह ऑडिटर को भी अपना कंक्लूजन देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए ऑडिट एविडेंस जरूरी होता है। तो ऑडिट एविडेंस मीन्स the information the information derived by the auditor and arrive at a conclusion on which opinion is based। मतलब जिस इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन बेस है तो उसे ही कहते हैं हम ऑडिट एविडेंस। तो ये ऑडिट एविडेंस दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। सोर्स से देखते हैं कुछ एविडेंस इंटरनल होते हैं, कुछ एविडेंस एक्सटर्नल होते हैं। जो हम एविडेंस हमें एंटिटी में ही मिल जाते हैं उसे कहते हैं इंटरनल एविडेंस, और जो एविडेंस हमें बाहर से मिलते हैं जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल एविडेंस। और कुछ डिपेंड होते हैं नेचर पे, जैसे कि विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो इसकी मेमोरी क्या है दोस्तों, आई ओ आई रेरा इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट चेक करना, रिकॉर्ड चेक करना, उसे कहते हैं इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब दूसरों को काम करते हुए देखना, मतलब दूसरों को काम करते हुए देखना, दूसरे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है फर्म में, तो उसे देखना। और इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी मतलब क्या है, ज्ञानी से ज्ञान लेना। किससे ज्ञान लेना? ज्ञानी से ज्ञान लेना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब एंटिटी के आउटसाइड से कोई एविडेंस प्राप्त करना, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रीकैलकुलेशन मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है हमें। क्या चेक करनी है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। और रीपरफॉर्मेंस मतलब हमें खुद ही करके देखना है। दूसरों को काम दूसरों को काम करते हुए तो हम देख के समझ सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी करके देखना चाहिए। और है लास्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें एनालिटिकल प्रोसीजर बताता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो किसी भी ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी कब ज़्यादा होगी? आप भी सोचिए कब ज़्यादा होगी दोस्तों। अगर आप उसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करोगे तब ज़्यादा होगी। जब ये इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे, इफेक्टिव होंगे, तब ज़्यादा होगी। जब आप डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, ना किसी के थ्रू, ऑडिटर खुद ही ऑब्टेन करेगा, तब उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होगी। फिर ये डॉक्यूमेंट्री या रिटर्न फॉर्मेट में होगा तब अच्छा होगा, ऑडिट एविडेंस रिलायबल होगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कंपेयर टू जेरोक्स कॉपी के कंपेयर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोर रिलायबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक दूसरे होते हैं अदर ऑडिट प्रोसीजर। और इनको शॉर्टकट में बोला जाता है रैप, ओ एफ, रैप या फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो किसी भी कंपनी में सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, मतलब सबसे पहले रिस्क को असेस किया जाता है एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और दूसरा है अजर्शन लेवल। और एक बार रिस्क असेस करने के बाद कंपनी में कितना रिस्क है उस पर डिपेंड करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में और दो प्रोसीजर्स आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड होंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल को चेक करना, कंट्रोल कैसे है, कंट्रोल कैसे है, कंट्रोल को चेक करना। तो कंट्रोल को कैसे चेक करोगे? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट,
किस प्रकार के कंट्रोल है, किस टाइम पे कंट्रोल को लगाया जा रहा है और किस एक्सटेंट तक कंट्रोल को लगाया जा रहा है। नेचर मतलब हाउ देवर अप्लाइड, मतलब वो कंट्रोल कैसे लगाए जा रहे हैं। हाउ देवर अप्लाइड, बाय हुम देवर अप्लाइड, मतलब किसके जरिए वो लगाए जा रहे हैं, कौन लगा रहा है ऑडिट कंट्रोल। और कंसिस्टेंसी विथ विच देवर अप्लाइड, मतलब कंसिस्टेंटली लगाए जा रहे हैं, थ्रू आउट द पीरियड लगाए जा रहे कि नहीं, वो हमें देखना है। उसके बाद देखेंगे टाइमिंग, नेचर देख लिया, उसके बाद देखेंगे टाइमिंग। टाइमिंग मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगा रहे हैं या थ्रू आउट द ऑडिट लगा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम कंट्रोल लगा रहे हैं या थ्रू आउट द ऑडिट कंट्रोल लगा रहे हैं, ये भी हमें देखना है। फिर आता है एक्सटेंट। एक्सटेंट में आता है फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम और रेट ऑफ डेविएशन, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी कब कब लगा रहे, रेट ऑफ डेविएशन कितना है और लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन। और उसके बाद आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक बार कंट्रोल चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कंट्रोल कितने इफेक्टिव है कितने नहीं। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो सब लेस, तो हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर बहुत कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अगर कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मतलब कंट्रोल अच्छे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम, कंट्रोल बुरे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी दो आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ डिटेल में आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और दूसरे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट सवाल है फैक्टर्स। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट करते हैं। हमें जो ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है वो ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मात्रा में होना चाहिए, और एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का एविडेंस होना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में एविडेंस होना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है वो सफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों मटेरियलिटी। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी ज़्यादा तो एविडेंस ज़्यादा, मटेरियलिटी कम तो एविडेंस कम। मतलब जितना मटेरियल, जितनी हमें, हम जो ऑडिट एविडेंस लेते हो मटेरियलिटी को कंसीडर करते हैं एज पर SA 320। और दूसरा फैक्टर है दोस्तों रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब रिस्क ज़्यादा तो एविडेंस ज़्यादा और रिस्क कम तो एविडेंस कम। मतलब जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा आपको एविडेंस लेने पड़ेंगे और जितने कम रिस्क उतने कम आपको एविडेंस लेने पड़ेंगे। और तीसरा फैक्टर है दोस्तों साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आपकी पॉपुलेशन की साइज ज़्यादा है तो आपको एविडेंस भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और आपकी पॉपुलेशन की साइज कम है तो आपको एविडेंस भी कम लेना पड़ेगा दोस्तों। और नेक्स्ट आपका अगर होमोजीनियस, आपकी पॉपुलेशन अगर होमोजीनियस है तो आपको लेस ऑडिट एविडेंस लगेगा, और आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो आपको हाई ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा दोस्तों। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो आपको दोस्तों ये स्टैंडर्ड कैसा लगा, हमने कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो इस चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और आपको और एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए तो डू सब्सक्राइब। बस।